नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्प्रेंट आईक्यू में। आज जिस टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। साथ में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की भी फॉरेस्ट रिपोर्ट को। अब ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दरोगा का एग्जाम दीजिए, हाल में आने वाला जो एग्जाम है एसीएफ और रेंजर का एग्जाम, चाहे उत्पाद सिपाही, सारे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो मैंने डील किया है वो पूरी तरीके से एक्सटेंसिवली डील किया है, मतलब कि इसको पढ़ने के बाद आपको इसके बाहर कहीं भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की। तो ये जो रिपोर्ट है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ये दिया गया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी जो पहली रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1987 में, और ये जो है 18वां रिपोर्ट है। याद रखना है हर पॉइंट को आप। और ये रिपोर्ट 2 ईयर्स में आता है, हर 2 साल में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। FRI देहरादून के द्वारा पब्लिश किया गया है, बनाया गया है। और जो मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री इसको डील करती है, उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अच्छा, अब जिस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके इस रिपोर्ट को बनाने में जिस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है वो है इसरो का LISS-3 सैटेलाइट। सारे पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है, सारे पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। आगे हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया का जो लैंड यूज है वो है 93.23%। आगे बात करते हैं जो फॉरेस्ट एरिया है इंडिया का, वो है 21.9%। अगला टर्म आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। देखिए पहले जान लीजिए कल्चरेबल वेस्टलैंड होता क्या है। ये वैसा जमीन है जहां पर पिछले 5 साल से खेती नहीं किया जा रहा है। अब खेती क्यों नहीं किया जाता है? कभी कभी कोई जमीन बंजर भूमि बन जाती है तो वहां पर कुछ वर्षों तक हम खेती नहीं करते हैं, ताकि वो जमीन अपनी जो शक्ति है पुनः वापस पा ले। इसलिए ऐसे जमीन को छोड़ दिया जाता है। तो अगर किसी जमीन को 5 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। तो ऐसी जमीन भारत में 3.63% है। आगे आता है फेलो लैंड। फेलो लैंड का मतलब होता है जहां पर 1 से 5 साल तक, मतलब कि 1 से 5 साल के बीच में जमीन को छोड़ दिया गया है, मतलब कि वहां पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है पिछले 1 से 5 साल के बीच में। ऐसी जो जमीन है भारत में वो है 3.52%। अगला आता है करंट फेलो, मतलब कि हाल के 1-2 साल से उस जमीन को छोड़ दिया गया है और वहां पर कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है। ऐसी जमीन है 4.05%। अगर बोला जाए नेट सोन एरिया, यह है इंडिया का 42.89%। अब ये सारे पॉइंट आपको एक्सटेंसिवली याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो आते ही हैं। अब आता है 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक होता है फॉरेस्ट कवर और दूसरा है ट्री कवर। अब देखिए सबसे पहले दोनों के बीच का अंतर समझिए। जब हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया होगा और ट्री की जो कैनोपी होगी वो 10% से ज्यादा होगी। अब पहले जानिए ट्री कैनोपी होता क्या है। तो देखिए मान लीजिए ये एरिया 1 हेक्टेयर का है और आपको दिख रहा होगा यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। इसी चीज को बोला जाता है ट्री कैनोपी, मतलब कि एक एरिया में ट्री की डेंसिटी कितना है, इसे हम ट्री की कैनोपी कहते हैं। तो 1 हेक्टेयर के लैंड में हमें अगर ट्री बहुत ज्यादा मात्रा में मिले, घनत्व जो है पेड़ों का बहुत ज्यादा मिले, और ये घनत्व उस 1 हेक्टेयर वाले लैंड एरिया में 10% से ज्यादा ट्री की कैनोपी मिले तो हम उसे फॉरेस्ट कवर कहेंगे। लेकिन जब हम ट्री कवर की बात करेंगे तो लैंड एरिया होगा 1 हेक्टेयर से कम, और साथ में आप अपने घर के बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे को देखते होंगे जो लगा होगा, आपको बहुत सारा मात्रा में दिखता होगा लेकिन वो स्कैटर्ड होंगे। मतलब कि अगर वो 1 हेक्टेयर का लैंड एरिया है और आपको ट्री जो है, ट्री की कैनोपी देखिए कितने स्कैटर्ड दिख रही है, इसे कहते हैं ट्री कवर। तो आपको फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के बीच का अंतर समझ में आ गया। जब फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो 1 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड एरिया होगा, ट्री कैनोपी 10% से ज्यादा होगी। खास बात यह है कि इस बार की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें जो फॉरेस्ट कवर है उसके अंतर्गत कोकोनट के पेड़ को भी रखा गया है, बैम्बू के पेड़ को भी रखा गया है, टी कॉफी के प्लांट को भी रखा गया है। क्वेश्चन टफ करने के लिए ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं ट्री कवर की। तो आपको बता दिया लेस देन 1 हेक्टेयर की लैंड होगी और आपके घर के बाहर जो भी पेड़ पौधे आपको दिखते हैं वो सारे इस ट्री कवर के अंतर्गत आ जाएंगे। अब 3 तरह के फॉरेस्ट जनरली हम लोग स्टडी करते हैं। एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, दूसरा मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और तीसरा होता है ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट उस फॉरेस्ट को कहते हैं जब 70% से ज्यादा फॉरेस्ट पाया जाए, मीडियम 40 से 70%, और तीसरा ओपन फॉरेस्ट जहां 10% से 40% फॉरेस्ट पाया जाए। स्क्रब वैसे एरिया को कहते हैं जहां पर वो झाड़ वाला एरिया होता है, 10% से कम फॉरेस्ट पाया जाए, मतलब झाड़ी है, उसको स्क्रब कहते हैं। नन फॉरेस्ट उस एरिया को कहते हैं जहां पर फॉरेस्ट मौजूद ही नहीं है, मतलब कि डेजर्ट हो गया। वाटर बॉडी नन फॉरेस्ट में आएगा। साथ में सेटलमेंट जहां पर आप रहते हैं उसे नन फॉरेस्ट कहते हैं। अब चलिए हम लोग डील करते हैं इंडिया के बारे में फिर से। इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है, मतलब कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड एरिया होगा और ट्री कैनोपी 10%, ऐसा जो फॉरेस्ट कवर है वो है 21.76%।
ट्री कवर की बात करें तो 3.41% जो आपके घर के बाहर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। टोटल अगर बोला जाए तो 25.17%। स्क्रब जो झाड़ी की बात करता हूँ 10% से कम जिस जो झाड़ होती है उसे 1.33%। और नन फॉरेस्ट जो है, जो कि मैंने कहा कि डेजर्ट होती है, वाटर बॉडी होती है, सेटलमेंट होती है, ऐसी जो फॉरेस्ट ऐसी जो बॉडी है वो है 73.50%। अब हम लोग डेटा को डील करते हैं, जो डेटा है उसे स्टडी करते हैं। सबसे पहले इंडिया के फॉरेस्ट कवर के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम फॉरेस्ट कवर की सिर्फ बात करें, मतलब कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड बॉडी हो और ट्री कैनोपी 10% से ज्यादा, अगर ऐसा बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है इंडिया का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। याद कर लेना है, एक भी पॉइंट गलत नहीं मिलेगा, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है। लेकिन अगर हम परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज का मतलब होता है कि कोई स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, उसके कितने परसेंट भाग में फॉरेस्ट आपको मिल रहा है, ऐसा जो एरिया आपको मिलेगा। परसेंटेज में बात करेंगे फॉरेस्ट कवर का तो 1 नंबर पे लक्षद्वीप आएगा, यहाँ पर 91% एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया में आता है। अगला आएगा मिजोरम और तीसरा आएगा अंडमान। आगे हम बात करेंगे ट्री कवर की, क्योंकि हमने फॉरेस्ट कवर कर लिया, परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया को कर लिया। अब आगे आता है ट्री कवर की बात। जब हम ट्री कवर की बात करते हैं तो ट्री कवर का मतलब पहले ही मैंने बताया था कि वो 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो और 10% से कम कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, मतलब पेड़ पौधों का। तो ट्री कवर में महाराष्ट्र रैंक 1 पर है, राजस्थान रैंक 2 पर है और यूपी रैंक 3rd पर है। वहीं अगर ट्री कवर का परसेंटेज में बात करें, मतलब कि जितना एरिया है उस एरिया में कितना मात्रा में ट्री कवर है उस ज्योग्राफिकल एरिया का, तो परसेंटेज में बात करते हैं ट्री कवर की, तो चंडीगढ़ 1 नंबर पर आता है, दिल्ली 2nd पर और केरला 3rd पर। एक यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को मिला करके अगर बात किया जाए तो सेम आ जाता है, मध्य प्रदेश 1 नंबर पर, अरुणाचल प्रदेश 2nd नंबर पर। बस यहाँ छत्तीसगढ़ चेंज हो जाता है, महाराष्ट्र 3rd नंबर पर आ जाता है। अब देखिए, जो देखा जाता है कि फॉरेस्ट कवर का इंक्रीज कहाँ कहाँ देखा गया, तो अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट कवर का इंक्रीज का, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज देखा गया है मिजोरम में, फिर देखा गया है गुजरात में और तीसरा आ जाता है उड़ीसा। वहीं अगर बोला जाए कि फॉरेस्ट कवर का लॉस कहाँ कहाँ हुआ है इंडिया में, तो फॉरेस्ट कवर का लॉस में सबसे 1 नंबर पर है मध्य प्रदेश। फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। लेकिन फॉरेस्ट कवर का लॉस भी सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश में। 2nd नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश और 3rd नंबर पर आता है तेलंगाना। इसी तरह फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों मिलाकर के इंक्रीज सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है मेरा छत्तीसगढ़ में। 2nd आ जाता है मेरा उत्तर प्रदेश और 3rd हो जाता है मेरा उड़ीसा। इसी तरीके से फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर का डिक्रीज सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है, उसमें भी आ जाता है मध्य प्रदेश, 2nd आ जाता है कर्नाटका और 3rd आ जाता है लद्दाख। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर आपको इन टॉपिक्स को याद तो करना ही पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं, अगर वर्ल्ड लेवल पर फॉरेस्ट के इंक्रीज की बात करें पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का इंक्रीज देखा गया है चाइना में, फिर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया और 3rd पे आ जाता है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। तो ये याद रखना है। लेकिन अगर वर्ल्ड में ओवरऑल फॉरेस्ट की बात की जाए कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो 1 नंबर पर आता है रसिया, 2nd पे आता है ब्राजील, 3rd पे आता है कनाडा। और इंडिया के रैंकिंग की बात की जाए तो इंडिया का रैंक है 10th। आगे अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, वो है मैनग्रूव। देखिए, मैनग्रूव इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैनग्रूव एक ऐसा एरिया है जो बहुत बार साइक्लोन से इंडिया को बचाता है और मैनग्रूव से क्वेश्चन देखा भी जाता है एग्जाम में। तो मैनग्रूव की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा मैनग्रूव कहाँ पाया जाता है, पहला नंबर पर आ जाएगा वेस्ट बंगाल, दूसरे पर गुजरात, तीसरा पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, 4th याद करने की जरूरत नहीं है पर पढ़ लीजिए, आंध्र प्रदेश होगा। इसी तरीके से चेंज, मतलब मैनग्रूव सबसे ज्यादा कहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो सबसे ज्यादा हुआ है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में। बीपीएससी में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस टॉपिक को आप बीपीएससी यूपीएससी तो पार हो गया, जेपीएससी किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक रिलेवेंट है आपके लिए, याद तो करना ही है। और अगर बोला जाए कि मैनग्रोव का डिक्रीज सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है, तो गुजरात में, मतलब कि मैनग्रोव सबसे ज्यादा बढ़ा है आंध्र प्रदेश में और डिक्रीज हुआ है गुजरात में। अगर बोला जाए इंडिया में जितना फॉरेस्ट है उसका कितना प्रतिशत भाग मैनग्रोव का है, तो 0.15%। वर्ष 2021 में जो मैनग्रोव का पूरा स्क्वायर किलोमीटर एरिया था इंडिया में, वो था 4999 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, और अभी जो है वो है 4991। तो ये बदलाव देखा गया है। अच्छा, मैनग्रोव के लिए एक स्ट्रक्चर की बात की जाती है जो कि फॉरेस्ट रिपोर्ट में कहा गया, उस स्ट्रक्चर का नाम है फिश बोन स्ट्रक्चर। तो मैनग्रोव का जो प्लांटेशन होता है इंडिया में, वो फिश बोन स्ट्रक्चर के थ्रू किया जाता है। आगे हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट अभी न्यूज में था और नॉर्थ ईस्ट हमेशा न्यूज में रहता है चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर के। तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का 67% ज्योग्राफिकल एरिया जो है वहां पर फॉरेस्ट देखा जाता है।
और अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट की, तो वहां पर फॉरेस्ट की डिक्रीजिंग ट्रेंड को देखा जा रहा है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट घट रहा है कुछ मात्रा में। आगे हम बात करेंगे फॉरेस्ट फायर की, तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर होता है वो होता है उत्तराखंड में, सेकंड पर आता है उड़ीसा और थर्ड पर आता है छत्तीसगढ़। उड़ीसा थोड़ा यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, लेकिन आपको याद करना है। बैम्बू की बात करें तो बैम्बू सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है मध्य प्रदेश में, सेकंड पर आता है अरुणाचल प्रदेश, और बैम्बू सबसे ज्यादा मात्रा में बढ़ा भी है अरुणाचल प्रदेश में, और तीसरा आ जाता है महाराष्ट्र। अगर डिक्रीज की बात करें तो बैम्बू सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है इंडिया में कर्नाटका में, इसे भी याद कर लेना है। लास्ट हम बात करते हैं कार्बन स्टॉक की, तो कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा मात्रा में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, सेकंड पे आ जाता है मध्य प्रदेश, और थर्ड पर आ जाता है छत्तीसगढ़। इसी तरीके से एक टर्म भी कहा गया था इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट में, उस टर्म का नाम है वुड स्टॉक। वुड स्टॉक में 1 नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड पर आता है उत्तराखंड, और थर्ड नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। इस तरीके से इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 पूरे तरीके से आपका कवर हो गया। एक भी पॉइंट इसके बाहर नहीं आएगा, इतने सारे पॉइंट को आपको याद कर लेना है। आगे हम डील करेंगे झारखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को इसी तरीके से।